Hello students. Today we will learn the limitations of economics. क्योंकि अभी तक हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े कि हाउ द इकोनॉमिक help us, what are the different types of work we are performing with the help of statistics, how it helps in framing the economic policies. Now there are certain limitations and the area in which the limitation these economics these statistics is not working properly, as statistics is occupying a prominent role in every field. But if the data are not properly collected and critically interpreted, there are a great chances of drawing wrong conclusion. क्योंकि अगर हम डेटा को प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे, हमने फंक्शंस में देखा था इसके, तो जो भी हम कंक्लूजन, जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो गलत हो जाएगा. सो लेट्स गो थ्रू द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. So these are the different limitations of statistics. The first one is statistic does not deal with individuals. Without reference, statistical result may prove to be wrong. It deals with numerical facts only. Statistics are true only on average. Statistics need special expertise. Homogeneity of data is essential and prone to misuse. So these are the some limitations of statistic. Now I am going to explain these limitations one by one in details. The first one is statistic does not deal with individual. Individual का मतलब है एक सिंगल फैक्ट. हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या हैं, दैट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए. ठीक, अगर एक सिंगल डेटा है तो वी कैनॉट कॉल इट एज statistic. See with the example, statistic studies the aggregate of facts. हमेशा ध्यान रखना है, it is an aggregate, it is a collection of data. Study of individual is not a part of subject matter of statistic. ठीक है, अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल डेटा हमारे पास अगर अवेलेबल है, कोई इंफॉर्मेशन, सिंगल इंफॉर्मेशन है किसी न्यूमरिक वैल्यू की, तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 5 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एंड देयर वेजेज आर एज फॉलो. ठीक है, 5 वर्कर्स की मजदूरी दी हुई है. ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड देयर वेजेज हेयर. सो वी हैव कैलकुलेट द एवरेज वेज. ठीक है, कि एक औसत मजदूरी क्या होगी. इन द अबव एग्जाम्पल द एवरेज ऑफ वेज इज ₹640 एंड देयर इज़ ए वर्कर हु अर्न रुपीज जस्ट 250. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक हम औसत आय हमने निकाली कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, वो औसत 640 रुपये कमाते हैं मजदूरी. लेकिन जबकि एक मजदूर की मजदूरी सिर्फ 250 रुपये है, तो वो कैसे 640 रुपये औसत कमाएगा. बट द स्टेटिस्टिक डज नॉट स्टडी द वेज ऑब्टेन्ड बाय दिस वर्कर बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज. एक औसत हम कैलकुलेट करें. जैसे कल ही हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों की इनकम हम इंडिविजुअल नहीं सबकी याद रख सकते, लेकिन अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लेवल इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं. इट विल ओनली बी सेड दैट द एवरेज वेज ऑफ 5 वर्कर इज ₹640. इसलिए हम एवरेज, औसत को सिर्फ हमेशा बताते हैं. हैंस स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स. देयरफॉर द डेटा आर आइदर अंडर एस्टिमेटेड और ओवर एस्टिमेटेड. इसलिए जो डेटा दिए जाते हैं, जब हम एवरेज निकालते हैं तो या तो उसे बढ़ा करके बताया जाता है या कम करके बताया जाता है. हम किसी भी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं करते हैं. द नेक्स्ट वन इज विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग. ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई डेटा नहीं, हम उसके बेस पर अगर कोई चीज़ कह रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स तैयार कर रहे हैं, तो वो गलत होगा. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट क्लियरली, इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द कंडीशंस अंडर विच these conclusions are drawn, otherwise the results may prove to be wrong. यानी कि
अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, किस कंडीशन में हमने कंक्लूज़न निकाला, सॉल्यूशन निकाला, अगर हम उसको प्रॉपरली नहीं एनालाइज करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू सी हियर 3 years given and the profit of 3 firms are given, firm A, firm B and firm C, total profit and average profit. It is clear from the above table that the average profit of firm A, firm B and firm C are the same, but the firm do not have equal economic status. देखिए इसमें सबका इकोनॉमिक स्टेटस सेम नहीं है, किसी ईयर में किसी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो किसी का कम है. There is a fall in the profit of firm B while the profit of firm C for all the 3 years are the same. ठीक है, फर्म बी का प्रॉफिट घट रहा है, फर्म सी का प्रॉफिट हर साल में एक बराबर ही है. एंड द सेम फर्म बी इज़ प्रोग्रेसिव. अब जो फर्म ए है उसका प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ रहा है. देयरफॉर इफ़ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर स्टडीज विदाउट रेफरेंसेज देन दे माइट लीड टू फैलेसियस कंक्लूजन्स. ठीक है, और अगर बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी डेटा के बेस पर अगर हम कोई स्टडी करते हैं कंपैरिजन के बेस पर, तो वो रॉन्ग कंक्लूजन कहलाएगा, हमारा सही निर्णय नहीं होगा. द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज स्टैटिस्टिक डील्स विथ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. ये हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में भी पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के ऊपर काम करती है, क्वालिटेटिव पे नहीं. स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब ब्यूटी, इंटेलिजेंस, गुड, बैड. तो ये क्या है, एक तरह से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं होती हैं. इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग क्वान्टिटेटिव डेटा ओनली. ठीक है, और जो न्यूमरिक फैक्ट्स हैं वही स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, honesty, wisdom, health, sincerity, etc., which are also important attributes to know the result or conclusions of any study, do not form a part of statistic. ये statistic के part नहीं है. The next one is statistics are true only on an average. जो statistics है हम उसे average के बेस पर ही प्रूफ कर सकते हैं, उसे इंडिविजुअली प्रूफ सही नहीं कहा जा सकता. जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट लाइक द लॉज ऑफ फिजिकल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एट्सेट्रा. ये कौन से साइंस है जो कि ऑब्जर्वेशन है, जिनका एक जो है प्री डिटरमाइन रिजल्ट आता है. स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. These represent only tendencies. Average wage of 700 does not mean that every worker is earning 700. जैसे अभी था कि हर एक हमने औसत जो मजदूरी थी वो 640 रुपये देखी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वर्कर 640 रुपये ही कमा रहा है. उसी तरीके से एक औसत आए जैसे 700 है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर फैक्ट्री के हर वर्कर्स की मजदूरी 700 ही होगी. ये सिर्फ एक एवरेज है. द नेक्स्ट वन इज़ statistics need special expertise. Means for drawing any conclusion, for using any tools, experts knowledge is required. Statistic can be used by experts only. Otherwise statistical methods are most dangerous tool in the hands of inexpert. अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है स्टैटिस्टिक्स में और वो अगर टूल्स यूज़ कर रहा है स्टैटिस्टिक्स के, so he will not able to draw the right conclusions. It requires special knowledge to use statistical tools, otherwise results may be wrong or misleading. इसलिए अगर सही व्यक्ति, सही स्पेशल नॉलेज का पर्सन अगर स्टैटिस्टिकल डाटा को नहीं यूज़ कर रहा है तो जो रिजल्ट्स होंगे वो गलत हो सकते हैं, अफवाह हो सकती है. The next limitation of statistic is homogeneity of data is essential. आपने एक और चीज़ इसमें पढ़ा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो वट एवर द डेटा वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द एनुमरेशन मेथड और फ्रॉम एस्टिमेशन, दैट मस्ट मीन होमोजेनिटी इन नेचर. मतलब होमोजीनियस होना, एक जैसा होना, देन वी आर एबल टू कंपेयर. इट इज़ एसेंशियल दैट द डेटा मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी टू मेक डेटा कंपेरेबल. और अगर हमें दो डेटा के बीच में कंपैरिजन करना है तो हमें
वो सेम नेचर ऑफ डेटा होना चाहिए। जैसे अगर हम 3 कंपनीज़ का प्रॉफिट के बारे में जान रहे हैं तो तीनों कंपनी के प्रॉफिट्स होने चाहिए, नहीं कि एक का इनकम है, एक का प्रॉफिट है, एक का एक्सपेंसेज है, तो ये तीनों डेटा अलग अलग तरह के हैं। तो ह्यूमोजेनिटी होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए ताकि कंपैरिजन किया जा सके। फॉर एग्जांपल, it would be meaningless to compare the production of wheat with the production of coal because these figures are of heterogeneous character। अब यहाँ आप गेहूँ के उत्पादन को कोयले के उत्पादन से कर रहे हैं कंपेयर, तो ये टोटली डिफरेंट है, हेट्रोजीनियस है, अलग तरह का है। ठीक है, आप वीट का राइस के साथ करिए, वो कंपैरिजन आपका होमोजेनिटी, अनाज का अनाज के साथ, मिनरल्स का मिनरल्स के साथ। तो ह्यूमोजेनिटी ऑफ डेटा एसेंशियल है, अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ स्टैटिस्टिक काम नहीं करेगी। देन प्रोन टू मिसयूज, स्टैटिस्टिक कैन बी मिसयूज इफ स्टैटिस्टिकल टूल्स आर नॉट राइटली यूज्ड, द रिजल्ट्स में नॉट बी ट्रू। अगर जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, मीन, मीडियन, में standard deviation, whatever the tools the economists are using for drawing the conclusion, if the right tools are not used by the expert, it will result wrong conclusion. The results may be manipulated according to suitability of one own interest। और tools और जो डेटा है उसे कोई भी अपने तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए अगर उसमें बदलाव करता है तो उससे सही रिजल्ट नहीं आ सकता। सो दीज आर द limitations of statistic, and I hope you are understand the concept, the meaning and the definition and example through which you are easily know the limitations of statistic. In these fields the statistic is not working perfectly.